पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो क्या अग्निपथ स्कीम की आग मोदी सरकार को झुलसाएगी? ये सवाल आज के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे से निकलकर सामने आया है। सेना में महज 4 सालों के लिए भर्ती वाली अग्निपथ योजना के खिलाफ कल तक जो नाराजगी जतलाई जा रही थी, वो आज युवाओं के गुस्से में लावा बनकर निकली है। देश में कई जगहों पर इस फैसले के खिलाफ युवाओं ने उग्र और हिंसक प्रदर्शन किया है। कहीं भर्ती दो या अर्थी दो जैसे नारे लगे, तो कहीं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। गुस्से को इस तरह सार्वजनिक संपत्ति पर उतारना ठीक नहीं है, लेकिन ये उस कुंठा की आग है, उपज है, जो सालों साल बेरोजगारी झेलते युवाओं के मन में बन चुकी है। पिछले 8 सालों से देश के युवा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग सरकार करेगी, उन्हें नौकरियां देगी, जल्दी जल्दी नियुक्तियां करेगी। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ इंतजार बढ़ता गया और जब उन्हें पता चला कि सरकार उन्हें नौकरी के नाम पर महज 4 साल की नियुक्ति देगी और उसके बाद पेंशन की भी कोई गारंटी नहीं रहेगी, तो युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। देश ने पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के कई तरह के प्रयोग और उन पर नाराजगी देखी है। नोटबंदी आपको याद होगा, जीएसटी आपको याद होगा, लॉकडाउन भी, ऐसे फैसलों का भी विरोध हुआ, लेकिन उतना नहीं। इसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता का एक बड़ा तबका नाराजगी दिखाने के साथ बाहर भी आया था। आप सब याद कीजिए कैसे पैदल युवा बेरोजगार या जो नौकरी करते थे वो दिल्ली, एनसीआर और दूसरे जो शहर हैं वहाँ से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से अपने अपने गाँवों को, अपने अपने घरों को लौट रहे थे लॉकडाउन की पहली लहर। इसके अलावा आप एक सीन और याद कीजिए कि सीएए का विरोध हुआ इस देश में, तो उसमें शाहीन बाग जैसे आंदोलन खड़े हुए जिसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने किया। फिर कृषि कानूनों पर किसानों का साल भर से ज़्यादा का आंदोलन हुआ जो किसान संगठनों के नेतृत्व में हुआ। निजीकरण के खिलाफ भी कर्मचारी संगठनों के विरोध प्रदर्शन हुए। नौकरी के लिए परीक्षा में गड़बड़ियों और नियुक्ति में देरी के खिलाफ भी युवा अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किए। कुल मिलाकर अलग अलग तबकों की तरफ से धरने, विरोध प्रदर्शन होते रहे और फिर शांत भी होते गए। इन प्रदर्शनों का कोई असर बीजेपी ने अपनी चुनावी जीत पर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि उसे लोगों की धार्मिक नब्ज पकड़नी बखूबी आती है। लेकिन अब जिस तरह अग्निपथ योजना के नाम पर नाराज युवा मोदी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं, क्या तब भी बीजेपी के चुनाव प्रदर्शन पर कोई असर पड़ेगा? यानी चुनाव जो बीजेपी जीतती जा रही है उस पर कोई असर पड़ेगा? एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी फिर कोई ऐसी काट ढूंढ लेगी कि अभी नाराज दिख रहे युवा सरकार के साथ चुनाव के समय आ जाएंगे, या इस बार युवाओं का गुस्सा मोदी सरकार पर भारी पड़ जाएगा? युवा नाराज हैं तो उधर कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता भी नाराज हैं। राहुल गांधी को आज ईडी दफ्तर से छुट्टी मिली हुई थी। जी हां, सही सुना आपने। 3 दिनों तक लगातार पूछताछ के बाद आज विश्राम और कल फिर पेशी। यही है ईडी का फरमान। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कल की भी छुट्टी की अर्जी लगाई है, मगर इससे पहले पिछले 3 दिनों से दिल्ली पुलिस की जातियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए और उनकी यानी दिल्ली पुलिस के दोहरे रवैये के खिलाफ आज कांग्रेसी सांसदों का एक ग्रुप लोकसभा अध्यक्ष के पास भी गया था। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल और इन सवालों के बीच युवाओं का मसला तो आप सब देख ही रहे हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं, एक विजुअल दिखाना चाहता हूं बिहार, उत्तर प्रदेश के का जो खासकर बुलंदशहर है, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा ऐसी तमाम जगहों से खबर आई कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के युवाओं में नाराजगी है। कुछ तस्वीर बिहार और उत्तर प्रदेश की दिखाता हूं। आइए जरा फटाफट दिखाइए एक अलग तस्वीर जो आपको बयां करेगी कि इस पूरे यानी अग्निपथ स्कीम से युवाओं में कितना रोष है, कितना गुस्सा है। एक झलक देखते हैं। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है, वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए है, उसके विरोध में ये सब कहानी कर रचा जा रहा है।
अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा, अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या नाम यादव, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। क्यों उतरे? क्या सड़क पर हम लोग इसलिए उतरे सर कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे बाप माता पिता के सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक है, इससे ये गलत है। तो ये आप देख रहे थे, ये अग्निपथ का विरोध। ये अग्निपथ क्या है आप सब अब तक तो जान ही चुके हैं, लेकिन देश भर में हंगामा मचा हुआ है। खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यानी उत्तर भारत का जो भाग है, राज्य है, यहां अग्निपथ को लेकर के 4 साल की नौकरी, 18 से 22 साल, उसके बाद क्या, यही तो सवाल पूछ रहे हैं युवा। लेकिन दूसरी तरफ इन सवालों के बीच सियासत भी है, और सियासी जो नेतागण हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर आइए वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट में क्या कुछ उन्होंने लिखा है आइए जरा देख लेते हैं। राहुल गांधी अग्निपथ को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, जरा दिखाइए फटाफट स्क्रीन पर लेके आइए। ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, न 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी के अलावा इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, ये देखिए। AIMIM के चीफ हैं, सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपको पता होगा दोस्तों कि हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है, और उस कविता का ये दूसरा स्टंजा, दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है। 3 पार्ट में ये कविता है, जिसमें से दूसरा भाग कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसके बाद लिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी कि नरेंद्र मोदी इन्हें कपड़ों से न पहचानिए, न ही गोली और बुलडोजर चलाइए, अपना गलत फैसला वापस लीजिए। देश की 66% आबादी युवाओं की है, बात को समझिए। 66%, 66% आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है हमारे देश का, वो युवाओं का है, यानी युवाओं का ये देश है। इस बात को प्रधानमंत्री जी जरा समझिए, युवाओं को मत झोंकिए इसमें। और यही अग्निपथ नाम आपने रखा है, लेकिन इस अग्निपथ पर अग्निवीरों ने आज आग लगा दी है, आप लोगों ने देखा, और वही हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 2 बातें और भी, एक कहानी ईडी समन्स टू राहुल गांधी, और दूसरी कहानी बुलडोजर, जिसकी कहानी सुप्रीम कोर्ट में है। इन सब पर पैरेलली हम बात करेंगे। और इन सब से पहले आइए ज़रा देखते हैं, अगर दिखा पाएँ तो इस पर, अग्निपथ पर कांग्रेस पार्टी क्या दलील दे रही है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को, और उसमें अजय माकन क्या कुछ कह रहे हैं आइए ज़रा सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, और सीधे पटना और बुलंदशहर से भी हमारे दोनों जगहों से के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी वहाँ का सूरत हाल जानेंगे। तो बहुत कुछ इस पटारे में है दोस्तों, आप लोग आराम से दिल थाम के बैठिए, आप लोगों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अजय माकन अग्निपथ पर। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ, और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं
के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929, लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं, और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल, केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहां पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए, और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है, और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मदार चीज नहीं हो सकती। तो ये आप सुन रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जो बयान है, अजय माकन का बयान, महत्वपूर्ण बयान कि कितनी वैकेंसी है और कितना आप रोजगार उपलब्ध कराने जा रहे हैं ठेके पर, वो भी मात्र 4 साल के लिए। और इसी से नाराजगी है युवाओं में, एक अलग तरह का गुस्सा है। इन सब के बीच कल 3 दिनों तक जो कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ ईडी की तरफ से हुई है, और उसमें जिस प्रकार पुलिसिया कहर बरपाने की कोशिश की गई, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, कोई लात मार रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है, ऐसी तस्वीर दिल्ली से इन गर्म हवाओं के बीच, लू के थपेड़ों के बीच, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस शासित राज्यों के 2 राज्य हैं आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, लेकिन इन सब पर जैसे जुल्म सितम ढाए गए। आज एक डेलीगेशन पहुंचा था ओम बिरला के पास, और वहां से बाहर निकल करके क्या कुछ कहा है वहां अधीर रंजन चौधरी ने, वो जरा सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत कुछ दिल्ली में जैसी गर्मी है वैसी गर्मी उत्तर भारत में भी है, और इन सब के बीच जो सत्तारूढ़ दल है वो कुछ क्यों नहीं कहता है, ये समझेंगे। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। सीधे ओम बिरला से संसद में मुलाकात करने के बाद, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जिस तरीके से अत्याचार और हिंसा हुआ है और होने वाला है, विस्तृत रूप से इसके व्याख्यान हम लोग दिए हैं स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब हमारे सारे बात बड़े ध्यान से सुना भी है, और अगले तारीख हम दिल्ली के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने सुनियोजित तरीके से हमारे एमपीज के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के बाद इस तरीके की घिनौने हमला किए, और वो भी खास दिल्ली में, जब एआईसीसी दफ्तर के अंदर भी घुसते हुए हमारे कार्यकर्ता को, हमारे एमपीज को
जिस तरीके से यहाँ के पुलिस वालों ने हमला किया। तो ये आप सुन रहे थे, अधीर रंजन चौधरी बता रहे थे कि क्या कुछ दिल्ली में उनके कार्यकर्ताओं यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, सांसदों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, वरिष्ठ जनों के साथ जैसा व्यवहार हुआ, बिहेव हुआ, आप सबने उसकी तस्वीर कल भी देखी थी। खासकर 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां अंदर तक पुलिस का प्रवेश और उसके बाद वहां जो कुछ था वो आप सबने देखा है। लेकिन इन सबसे इतर जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, उस पर हमारी नजरें हैं और उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या देश ऐसे चलेगा? और सवाल यहाँ